चलो सो टुडे इज 27 अगेन स्लैब प्रॉब्लम हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसमें लैग मुझे लगा सही हो गया होगा, लेकिन अभी तक फिलहाल सही किया नहीं। चलो चलो स्लाइड दिख रही है ना 35। आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर, अभी दिख रहा है। यस सर। प्रॉब्लम राम सर दिखा सर, ये नए ज्वाइनिंग है, एक बार इनको थोड़ा कोऑर्डिनेट कर दीजिए ना, एक बार पिंटू सर के पास इनको ले जाइए। सो टू स्लैब प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे हम लोग, है ना। हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, 11 बजे मेरी क्लास खत्म है ना। क्लास के बाद अब सर के साथ चले जाइए, क्लास के बाद कंटिन्यू चल रहा है क्लास। आप नहीं तो आप वेट कर सकते हैं इस वाले लैब में, इस वाले लैब में भी सर बैठे होंगे। चलिए क्वेश्चन, design a simply supported RCC slab, design a simply supported RCC slab for a roof of a wall 3.5 meter is to 8 meter with 250 mm wall thickness all around. Assume a live load of 4 kilonewton per meter square. 4 kilonewton per meter square. Floor finish is also given to you. Floor finish is given 1 kilonewton per meter square. You have to use M20 concrete and Fe 415 steel. बन जाएगा प्रॉब्लम? बन जाएगा ना? जैसे ट्राई करते हैं। जैसे पहले बनाया था स्लैब 1 में जो प्रॉब्लम किया था, फर्स्ट प्रॉब्लम सेम उसी तरीके से। वहां पे आपके क्वेश्चंस में वॉल थिकनेस नहीं दे के रखी थी, यहाँ पे आपको क्या वॉल थिकनेस भी मेंशन कर दिया है। कितना वॉल थिकनेस मेंशन किया है? 250। चलिए तो मैं एक बार डायग्राम बना के दे रहा हूँ, फिर आगे आप लोग साथ साथ में सॉल्व करते चलेंगे, या खुद से आप कर सकते हो अभी। चलिए तो डायग्राम में आपको दे दिया है कि बेसिकली इस टाइप से आपका कोई स्लैब है ना, और वॉल थिकनेस 250 दे के रखा है। लेट से ये जो वॉल थिकनेस है दैट इज 250,
250, ठीक है। सो इट्स डायमेंशन इज गिवन 250 mm. It is also given 250 mm. ये आपकी वॉल का थिकनेस है। अगर मैं बात करूं डेप्थ, मुझे पता नहीं, वी हैव टू कैलकुलेट। और लोडिंग कैसी लग रही होगी, यूडीएल लग रही है, सिंपली सपोर्टेड है तो जनरली सब किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो बेसिकली जो लोडिंग है कैसी लग रही होगी, यूडीएल लग रही होगी। क्या लग रही है वो हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो इस केस में आपका क्लियर स्पैन कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लियर स्पैन, ये वाली वैल्यू है ना 3.5 3.5। So it is given 3.5 मीटर। अब ये जब, अब मुझे ये बता दो, अभी तो ये कैलकुलेशन को करना ही पड़ेगा, है ना, इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए। इसका 250 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं सेंटर टू सेंटर सपोर्ट कितनी है, सेंटर टू सेंटर सपोर्ट डिस्टेंस कितना है, कैसे निकालोगे? ये वैल्यू यहां से यहां तक हो जाएगा, ये हम आगे निकालेंगे अभी, है ना। कितना निकल के आएगा, चलो इसको मैं बाद में निकालता हूँ, ये तो हमको निकालना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना। सो गिवन डेटा दिया हुआ, पहले गिवन डेटा हमको लिख लेना है पहले एज यूजुअल, जो जो दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ हमारे पास, Lx दिया हुआ है 3.5 मीटर, Ly इज गिवन 8 मीटर, और आपका वॉल की थिकनेस दिया हुआ है ना, वॉल थिकनेस इज गिवन, कहीं पे आपको वॉल बेयरिंग भी दिया हुआ रहेगा तो सेम चीज रहता है ना, वो वॉल बेयरिंग वॉल थिकनेस आप देखना तो उसको थिकनेस ही समझो। वॉल थिकनेस आपकी दे के रखी है। नेक्स्ट, और क्या दिया हुआ, लाइव लोड इज गिवन, लाइव लोड इज गिवन कितना, लाइव लोड इज गिवन 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्लोर फिनिश और फ्लोर लोड इज आल्सो गिवन, फ्लोर फिनिश कितना दिया हुआ 1, FCK is given to you, Fy is also given 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पहला स्टेप क्या बोलता है, प्रोसीड्यूर सबके पास है खुला हुआ, पहला स्टेप क्या बोलता है, we have to check our slab is one way or two way slab. नहीं। तो अभी आपके पास प्रोसीड्यूर है, हर चीज है, आप साथ में कैलकुलेट खुद से भी करते चलो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्रीवियस प्रॉब्लम जो था उसको देखो, उसके थ्रू बनाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ऐसे मैं लिखूंगा तुम छाप लोगे, फायदा नहीं होगा कुछ भी। तो जो प्रीवियस प्रॉब्लम मैं करवाया हूँ उसको देखो और खुद से बनाना स्टार्ट करो। बताओ मुझे, आपकी जो स्लैब है क्या है, 1 वे है या 2 वे है? तो 1 way. 1 वे है तो One way way, slab. sir. One way, sir. ओके, आप आगे बनाइए। डेप्थ ऑफ स्लैब कितना निकल के आ रहा है, चेक फॉर स्लैब इज 1 वे और 2 वे, चेक करना मुझे क्या है फॉर्मूला। इफ Ly/y Lx का पहले रेशियो निकाल लेंगे, Ly is given is 8, Lx is given as 3.5, कितना आ गया ये, कितना आ गया, सर 2.87 2.87, it is greater than 2, so slab is 1 way। ये जो स्लैब है हमारी क्या हो गई, 1 वे निकल के आ गई। नाउ दूसरा क्या करते थे, डेप्थ ऑफ द स्लैब हम निकाल देते हैं, है ना। डेप्थ ऑफ द स्लैब, डेप्थ ऑफ स्लैब, डेप्थ ऑफ स्लैब निकालने के लिए कौन सा क्लॉज हम लोग रेफर करते थे, कौन सा फॉर्मूला, भी मैं क्लॉज नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूँ। सर ये सर स्पैन बाय बेसिक वैल्यू इनटू एमएफ स्पैन बाय बेसिक वैल्यूज इनटू
modification factor, I am assuming modification factor is equal to 1.5. मैं assume कर रहा हूं मेरा modification factor 1.5 है. बेसिक वैल्यूज आपको कहां से मिलेगी? फ्रॉम IS 456 2000. बताओ पेज नंबर. पेज नंबर बताइए. पेज नंबर 37. क्लॉज नंबर 23.2.1. 23.2.1. यहाँ से मैंने बेसिक वैल्यूज रेफर किया. केस कौन सा है? सिंपली सपोर्टेड है ना. और सिंपली सपोर्टेड बेसिक वैल्यूज कितना है? बेसिक 20. 20 sir. Sir. So depth is equal to span length is given 3.5 converted into mm. So basic values is 20. Modification factor is 1.5. What is the value of depth? 116.66. 116.66. एक बार फिर से कैलकुलेट करना कितना आ रहा है. So 116.66 mm. 116.67 mm. We will provide 120 mm. You can provide 120, 130, not an issue. जो भी आप प्रोवाइड करोगे उसको आपको सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा. मैं 125 प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी 125 प्रोवाइड कर दो. जरूरी नहीं है. 130, 150, 200 कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो. हाँ, बट फिजिबल होना चाहिए, है ना. आप तुम ले लोगे 1 मीटर का डेप्थ. 1 मीटर का डेप्थ स्लैब का समझ रहे हो? जो छत की ढलाई होती है 1 मीटर तुम ढाल दोगे, क्या होगा उस घर का? या जो घर बना रहा है उसका तो दिवालिया हो जाएगा ना. ये सुनो, 1-1 मीटर का स्लैब तुम डालोगे तो एक फिजिबल अमाउंट, फिजिबल जो भी आपको दिखता है वो ले लेने का. क्लियर है? तो प्रोवाइड कर देते हैं. लेट अस प्रोवाइड. Let us provide 10 mm dia bar. 10 mm dia bar प्रोवाइड कर दिया मैं. तो आपको मैं ओवरऑल डेप्थ कितना निकल के आ जाएगा ये बता दो. ओवरऑल डेप्थ कितनी निकल के आ जाएगी? 150 sir. So तो 150 mm. it is we can say overall depth is equal to effective depth plus clear cover. और डाया बार मैंने कितना प्रोवाइड किया है उसका हाफ कर देंगे. तो D we are providing 125. Clear cover I am taking here 20 and 5/2 is 10. That means 10/2 it is 5. कितनी आ गई टोटल? 150 mm. सो ओवरऑल डेप्थ आपका 150 mm. अब ओवरऑल डेप्थ हमने क्यों निकाला आपको पता है? क्योंकि जब हमको डेड लोड निकालना पड़ेगा ना, व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द डेड लोड, देन हमको ओवरऑल डेप्थ की जरूरत होती है. उसको यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तभी जाके आपकी डेड लोड निकल के आती है. तीसरा स्टेप क्या था? व्हाट इज द थर्ड स्टेप? सेकंड हो गया Effective span Sir, of slab Effective taken. length. वो थर्ड स्टेप मेरा है अफेक्टिव स्पैन. अफेक्टिव स्पैन निकाल दो. एल अफेक्टिव ये कहां पे मुझे मिलेगा? IS 456 2000. पेज नंबर बताना. 34. 34. Clause number 22.2. क्लॉज नंबर 22.2 का ए नंबर भी मिलेगा. सिंपली सपोर्टेड आपका भी है ना. तो एल अफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मैं लिख देता हूं एक बार. सो मिनिमम जो नए आए होंगे, मिनिमम पहला पॉइंट बोलता है क्लियर स्पैन प्लस अफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब. क्लियर स्पैन प्लस अफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब. दूसरा बोलता है सेंटर टू सेंटर सपोर्ट्स. सेंटर टू सेंटर सपोर्ट्स. सो अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो क्लियर स्पैन हमारा कितना दिया हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लियर स्पैन? यहाँ पे देखो इस वाली फिगर में 3.5. ये क्लियर स्पैन 3.5. 3.5 है ना. सो क्लियर स्पैन और डेप्थ ऑफ द स्लैब मेरा कितना आया है? इट इज 3.5. सर उसको Yes. 0.125 लेंगे मीटर में कन्वर्ट करके. 0.125 ले लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. दिस वैल्यू कम्स आउट
3.625 मीटर। दूसरा है सेंटर टू सेंटर सपोर्ट्स। अब ये सेंटर टू सेंटर सपोर्ट्स क्या है? इस पॉइंट से डिस्टेंस जो भी होगा इस पॉइंट तक 250 आपकी वॉल की थिकनेस है, इधर भी 250 वॉल की थिकनेस है, तो 250 का आधा और इधर से 250 का आधा 250 हो जाएगा, और प्लस ये 3.5 मीटर। क्लियर है? दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या आपका आ जाएगा? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3.5 3.75 meter. प्लस 0.25/2 इधर से मैंने आधा लिया और 0.252 मैंने उधर से आधा लिया। दिस विल कम्स आउट 3.75 मीटर। कोई दिक्कत नहीं? तो इसका मिनिमम मुझे लेना है, तो मिनिमम कौन सा होगा? L effective is equal to this value is minimum 3.65. So L effective the value is 3.65 मीटर। ये आपको निकल के आ गया L effective का वैल्यू। उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे फोर्थ स्टेप में? फोर्थ स्टेप क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप क्या करेंगे? सर लोड निकालेंगे। लोड और निकालना। कैलकुलेशन करेंगे। So load calculation, so dead load क्या हो जाएगा? ओवरऑल डेप्थ कितना है आपका? लिख देता हूं, ओवरऑल 150 डेप्थ mm. इनटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। सो ओवरऑल डेप्थ आपका 150 है, mm है, और यूनिट वेट ऑफ आरसीसी कितनी निकल के आती है आपकी? 25 किलोमीटर। इसको कर दो, डेप्थ mm में है, मीटर में वैल्यू है, मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो कितना आ गया ये? डेड लोड 3.75 सर। 3.75 किलोन्यूटन 3.75 kilonewton per per meter square. square. Live load is given in the question. It is लाइव लोड आपको दिया हुआ है कितना? 4 ना, 4.0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपकी फिर दी हुई है फ्लोर फिनिश दे के रखा है क्वेश्चन में आपसे। फ्लोर फिनिश कितना दिया हुआ है? 1। सो फ्लोर फिनिश आपको 1 दिया हुआ है। अगर मैं टोटल लोड निकालूं, अरे भाई, if we calculate total load, कितना निकल के आ जाएगा? Sir, 8.75 kilonewton per square. 8.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी हम स्लैब की डिजाइनिंग कर रहे हैं तो पर मीटर लेते हैं, तो लोड की जो आ जाएगी वैल्यू आपकी, लोड की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी पर मीटर अगर आप निकालोगे तो 8.75 डिवाइडेड बाई 1 पर मीटर मैं ले रहा हूं, मीटर स्क्वायर एंड मीटर, सो दिस इज कैंसिल आउट। सो लोड वैल्यू इज 8.75 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया आपकी। अब ये किलो न्यूटन पर मीटर है, ये क्या डिनोट करता है? आपका लोडिंग कैसा है? यूडीएल है? यस और नो? योर लोडिंग इज यूडीएल। सो आपको अल्टीमेट और फ्रैक्चर्ड बेंडिंग मोमेंट अगर निकालना है, सो अल्टीमेट और फ्रैक्चर्ड बेंडिंग मोमेंट अगर मैं निकालूं, fractured bending moment, we have to multiply it with factor of safety of 1.5, and we know the formula, it is WL square by 8. कोई दिक्कत? Okay, tell me the value, calculate these values and tell me. W, value of W is 8.75 into 3. L effective की वैल्यू, ये यहाँ पे L जो यूज होगा that is L effective यूज होगा। 3 पॉइंट कितना था? 625 डिवाइडेड बाई 8, कितना आ गया ये? सर 21.55। सो mu इज इक्वल टू 21.55। यूनिट क्या होगा? सर किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन मीटर, यूनिट ध्यान रखना। नाउ तो मैंने मोमेंट की वैल्यू को निकाल दिया। नाउ हमको फिर से क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप,
नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 6। सर डेप्थ चेक करना check है। for पूरा depth. अल्टीमेट मोमेंट यहाँ पे निकाल दिया पहले मैं, दिस इज अल्टीमेट मोमेंट 5। जैसे जैसे मैं वहां पे लिखा हूँ वैसे वैसे मैं करवा दे रहा हूँ। नंबर 6 में चेक फॉर डेप्थ, जो मैंने डेप्थ प्रोवाइड किया पहले चेक कर लेते हैं और डेप्थ हमारे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हमको फिर से डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। चलो डेप्थ को चेक करने के लिए वी नो द mu का जो वैल्यू है, mu इज इक्वल टू हम लोग को क्या पता है, q लिमिट इनटू fck VD² स्क्वायर। ये वैल्यू भी हमने कोड से ले रखी है, IS 456 पेज नंबर 96 एनेक्स G में दिया हुआ है ना। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, लॉन्ग फॉर्म आपके बुक में दिया हुआ है, कोड में दिया हुआ है। तो फॉर द स्टील Fe 415 के लिए Q लिमिट का वैल्यू कितना निकल के आता है? 0.138. 0.138 0.138। FCK is given 20। V की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग? स्लैब के केस में 1000 पर मीटर निकाल रहे हैं, पर मीटर। एंड डेप्थ की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, mu is given और we have calculated the value of mu। कितना आता है mu का वैल्यू, थोड़ा मुझे बताना। 21.55 ना, सर 21 इंटू 10 टू द पावर 6 कन्वर्ट कर दो mm में। यहाँ से आप मुझे d की वैल्यू निकाल के बताइए कितनी आ रही है। सबको d का वैल्यू कैलकुलेट करोगे? सर डी का वैल्यू आएगा 88.36 88.36 mm. तो आपकी ये जो d रिक्वायर्ड है इतनी होनी चाहिए, इट विल कम्स आउट 80। कितना आ रहा है ये? 88.36 Sir, 88 mm. 88.36 88.36 mm हम लोग ने प्रोवाइड और बोला क्या, कंडीशन क्या बोलता है, अगर आपका डी रिक्वायर्ड इज लेस देन डी प्रोवाइडेड देन ओके, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो 88.36 mm इतना चाहिए था, मैंने कितना प्रोवाइड करके रखा है? 125 mm। सो ओके, डेप्थ प्रोवाइडेड इज क्लियर। एक तो मैंने चेक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? Sir, Steel, AST. एरिया ऑफ steel स्टील निकालना है. निकालना हमको। तो नंबर 7 एरिया ऑफ स्टील AST। अब यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप के स्टील होते हैं? दो टाइप्स के स्टील होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। एक मेन स्टील बार होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बार होता है, ये होता है ना। तो अभी मैं प्राइमरी निकाल रहा हूँ। तो प्राइमरी अगर परसेंट ऑफ स्टील मैं निकालूं तो वी नो द फॉर्मूला, वी नो, क्या हमको पता है? परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के लिए जो फॉर्मूला है 1050 क्या हो जाएगा? 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6 इंटू mu डिवाइडेड बाई FCK इंटू BD स्क्वायर डिवाइडेड बाई FY FCK। चलिए वैल्यू पुट करके मुझे बताइए पीटी का वैल्यू कितना आ रहा है। सबको कैलकुलेट करोगे? देखो अभी कैलकुलेट नहीं करोगे ना, एग्जाम में पक्का गलती करोगे। तुम लोग क्या करोगे, ये माइनस साइड में रखोगे और ये पूरा को डिवाइड कर दोगे, तो आंसर तो आ जाएगा, बट वो गलत आंसर आएगा। तो से कैलकुलेट 41 सर। और सर बाकी 0.41 419. 0.419. मैसेज कर सकते हो कैलकुलेट करने के बाद। 0.419. जो कर लिए सही है, जो नहीं किए करेंगे। देखो ये सब क्लास ऐसे बैठ के छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी प्रॉफिटेबल रहोगे आप। अदरवाइज क्लास के अंदर बहुत लोग हैं। 4.6 mu की वैल्यू कितनी है? इट इज 21.55 into 10 to the power 10 to the 6 power 6. डिवाइडेड बाई 20 into v की वैल्यू 1000 पर मीटर ले रहे हैं,
एंड डेप्थ यहाँ पे कौन सा देंगे हम? 88 दूंगा या फिर 125 दूंगा? 125 120 125 प्रोवाइड किया है और एफ वाई का वैल्यू 415 और एफ सी की वैल्यू 20 है। देखो आज की क्लास में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए बताइए पीटी की वैल्यू कितनी आ गई? सब कोई कैलकुलेट करेगा, मुझे कम से कम 10 419 41 आ रहा है सर। 40 लोग ने 0.41 सर। मैसेज 0.41 सर। मैसेज मुझे 40 लोग, कम से कम 15 से 20 मैसेज चाहिए मुझे कि सब कोई कैलकुलेट कर रहे हो। काव्या कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर? कैलकुलेट कर रही है तुम? यस सर, कैलकुलेट कर रहे हैं। करो और बताओ मुझे कितनी आ रही है। कैलकुलेटर लेके बैठो सब कोई। दो दो लोग का मैसेज आया अभी। अब ये जो लिख रहा है वो लोग नहीं टाइप करके भेज देना, कैलकुलेट करो, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ मैं। ओके, राजा गुप्ता, नीतीश कुमार, रामानंद। ओके चलिए, तो ऑलमोस्ट सबकी आ रही 0.4141 सबका आ रहा है। 19 आ रहा होगा। आई एम टेकिंग हियर 42 है ना। सो पीटी इज हमारा आ गया 0.42 परसेंटेज। सो एरिया ऑफ स्टील कितना आ जाएगा? सो एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला क्या होता है? AST दैट इज PT डिवाइडेड बाय 100 into B into D। yes or no? मुझे बता दो एरिया ऑफ स्टील कितना आ रहा है। एरिया ऑफ स्टील भी 0.41 आ रहा है। आकिब, जावेद, चलिए एरिया ऑफ स्टील निकाल के बताइए। 0. सर 52.5। B की वैल्यू कितनी ले रहे हो? 1000। डेप्थ इज 125। बताइए। ये तो गया, कितना आ गया बताओ? 525। 525 सर, 525। 525। So AST is 525 mm square। कितना है ना? चलो तो हमको Yes, चेक sir. कर, हमको पहले चेक कर लेना है कि ये जो एरिया ऑफ स्टील है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? इट इज सेटिस्फाइंग कंडीशन और नॉट। सो फ्रॉम, चेक कर लेते हैं इसको, चेक लगा लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। फ्रॉम IS 456 2000 पेज नंबर, मैक्सिमम एंड मिनिमम कॉन्सेप्ट कहां पे दिया हुआ है स्टील का? पेज Page नंबर number 47. 7 में एक क्लॉज आप देखोगे 26.5.1.1, ये क्लॉज रेफर करना। सो किधर गया कोड? क्या लिखा हुआ वहां पे? मिनिमम, पेज नंबर 47। तुम लोग भी कोड खोल के बैठो है ना। सो द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन, लिखा हुआ वहां पे। सो स्पेसिंग चेक करेंगे ना सर? क्या पहले स्पेसिंग चेक करेंगे। पहले चेक कर लेते हैं कि आप अगर मान लो कि एरिया ऑफ स्टील आप जो निकाले, ठीक है, ये आपका इनवैलिड हो गया तो स्पेसिंग निकाल के क्या करोगे? तुम निकालने का निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि मेरा मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो अब स्पेसिंग निकाल लेंगे, नहीं कर रहा तो स्पेसिंग निकाल के क्या फायदा? यस और नो? पिछले क्वेश्चन sir. मैंने पहले स्पेसिंग निकाल दिया था ना। यस सर। हाँ यस सर। तो रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा भी दिमाग भी लगा लेना है ना कभी कभी। मिनिमम एरिया कितना हो जाएगा? 0.87 FY into B into D। 85 है ना ये? यस। चलिए कितना आ गया ये वैल्यू बता दीजिएगा मुझे।
0.85 divided by 415 into 1000 into 125 कितना आ गया ये? 262.04. सही से कैलकुलेट कीजिए। Yes, sir. 262.04 आ रहा है। 262.04 mm स्क्वायर। तो मिनिमम हमको इतना चाहिए, मैक्सिमम तो कितना मैं इससे ज्यादा प्रोवाइड कर रहा हूँ। यस और नो? Yes, sir. मैक्सिमम निकालने के लिए सर मिनिमम 256 आ रहा है 256 आ रहा है। 256 आ रहा है। 256 चलो ये 256 आ रहा है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना आ गया? क्या बोल रहा है ये? 0.04 बी इंटू डी। तो 0.04 बी 1000 है और डी की वैल्यू आपकी 150 निकल के आ रही है। तो ये कितना निकल के आ गया बताना थोड़ा मुझे, मैक्सिमम एरिया? सर 6000। Sir, 6,000 mm square. तो एएसटी प्रोवाइडेड जो मैं दिया हूं, एएसटी जो प्रोवाइड किया हूं दैट इज 525 इज ओके। ठीक है ना, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सही है? सही है ना? देखो Yes, sir. मिनिमम Yes, sir. 256 और मैक्सिमम 6000 के बीच में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं प्रोवाइड 256, मैं बस 525 प्रोवाइड कर दिया। सही है। नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं स्पेसिंग। सो नेक्स्ट है स्पेसिंग निकालने के लिए, क्या लिख रहा था, कितना सा नंबर चल रहा था ये, 7 हो गया ना ये, स्टिल 8 पॉइंट। स्पेसिंग निकाल लेते हैं। स्पेसिंग के बारे में कौन से क्लॉज में मेंशन है? IS 456 2000 पेज नंबर 46 46 में ही देखना नीचे में, क्लॉज नंबर 26.3.3 का बी। ठीक है, चलो पहला क्या बोल रहा है स्पेसिंग निकालने के लिए? बोल रहा है कि मिनिमम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ व्हाट, 3 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। ए एंड बी दोनों लिख लें। Depth, effective depth. इफेक्टिव डेप्थ, तो 3 इंटू डेप्थ की वैल्यू कितनी मैं ले रहा हूं 125, कितना आ गया ये 375 mm, दूसरा 300 mm। इन दोनों में से जो भी होगा मैं ले लूंगा। तो मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी निकल के आ गई? सो मैक्सिमम स्पेसिंग 300 mm. 300 mm। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे क्या, तो डिजाइनिंग हो गई ना कंप्लीट हमारी, डिजाइनिंग चेक हो गई हमारी। नंबर ऑफ बार्स यहीं पे निकालेंगे, आगे निकालेंगे? नंबर ऑफ बार्स भी चलो निकाल लेते हैं। स्पेसिंग निकल गई क्या आ गई? नंबर ऑफ बार्स निकालो कितना आएगा? नौ नंबर हो जाएगा ना जी, कितना नंबर था ये? 9 नंबर। नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए So, यस सर पिछला क्वेश्चन में सर मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए ये निकाले थे सर, और स्पेसिंग के लिए एरिया ऑफ 1 बार इंटू बी बाई एसटी किए। तो सर ये तो चेक के लिए ना हो गया कि मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होना चाहिए, इसका लिमिट। हाँ तो ये इसका मैक्सिमम स्पेसिंग है। अच्छा स्पेसिंग निकालना है ना, यस। और स्पेसिंग तो कैसे सर निकालेंगे? स्पेसिंग के लिए तो Spacing 149.5 आ रहा था। एक मिनट निकाल लेते हैं उसको। वेरी गुड, पहले स्पेसिंग निकाल, मैंने स्पेसिंग निकाला, मैं डायरेक्ट कंडीशन चेक किया ना। तो Yes, sir.
इससे पहले मैं मिटा देता हूँ। चलो बताओ तो मैक्सिमम स्पेसिंग कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ Sir, one one bar bar divided by AST into 1000. चलो बताना। स्पेसिंग इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखूं? Area of one bar divided by एरिया AST ऑफ वन बार into दैट इज 1000. 5/4 into 10 का स्क्वायर Yes, sir. डिवाइडेड बाई AST. AST दैट मीन्स 525 और पर मीटर Yes, हमको sir. निकालना है 1000। कितना आ गया ये? So 149.59. 149.59 we will take approximately 150 mm. Now अब चेक कर लेते हैं स्पेसिंग कंडीशन। तो स्पेसिंग कंडीशन फ्रॉम कोड क्या बोलता है? लेंगे मिनिमम ऑफ पहला 3 टाइम्स ऑफ इट्स इफेक्टिव डेप्थ, तो 3 टाइम्स ऑफ 125, ये कितना आ रहा था? 375। और जो दूसरा केस है Yes, sir. दैट इज 300 mm। यस, सो मिनिमम यहाँ पे मैक्सिमम स्पेसिंग कितना निकल के आ जाएगा? 300। मिनिमम कितना लेना है इसका? 675. 150 जो मेरा आ रहा है दैट इज लेस देन 300। सो कंडीशन इन जो सो आवर स्पेसिंग जो है दैट इज ओके। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट No, नंबर sir. बार निकाल दो, इसमें कितना आ रहा है? नंबर ऑफ, अगर मैं बार निकालूं कितना नंबर ऑफ बार आएगा? सो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताना मुझे। निकाल के बताइए। सर 6.68। 6.68. तो नंबर बार निकालने के लिए AST टोटल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन बार। सो AST मेरा 125 mm, एरिया ऑफ वन बार मैं 10 प्रोवाइड करके रखा हूँ। इट विल कम डाउन 6.68। हम ले लेता हूँ 8, कोई दिक्कत? विल टेक 8। इतना लेना है, मैं 8 ले लेता हूँ। एक्चुअल AST हमारी चेंज हो जाएगी। जब एक्चुअल AST हमारे जो चेंज होगा, एक्चुअल AST जब हमारा चेंज हो जाएगा, सो एक्चुअल AST हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 8 इंटू π/4 इंटू 10 का स्क्वायर। कितना आ गया ये? So 628.3. 628.31. 628.31। 31. तो इतना हमारा एरिया आ गया एक्चुअल AST। ठीक है, तो अब हमने जो बिम का है डेप्थ निकाल दिया, मेन बार निकाल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी तो हमको निकालना पड़ेगा इसके बाद। ये सर नो, डिस्ट्रीब्यूशन Yes. बार भी निकालना पड़ेगा। सो लास्ट नंबर 10 पॉइंट इज सेकेंडरी स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन बार। इसमें क्या करेंगे? क्या बोलता है ये सेकेंडरी स्टील? क्या बोलता है? AST जो हमारा होगा, क्लॉज नंबर क्यों कौन सा बताना थोड़ा इसका, डिस्ट्रीब्यूशन बार वाला क्लॉज नंबर किसमें मिलेगा? यस, 48 पेज नंबर में देखना, मैं लिख देता हूं IS 456 2000 पेज नंबर 48 क्लॉज नंबर 26.5.2.1 AST। मैं यहाँ पे कौन सा स्टील यूज कर रहा हूँ? माइल्ड स्टील यूज कर रहा हूँ, HYSD स्टील यूज कर रहा हूँ? हम लोग यहाँ पे कौन सा स्टील? HYB. HYSD स्टील यूज कर रहे हैं। HYB, sir. तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए कितना? 0.12%, 0.12% इंटू B इंटू कैपिटल D, इसको ध्यान में रखना, डिवाइडेड बाई 100, यही होता है ना?